चर्चा, महाभारत सत्ता का महासंग्राम। और इस चुनाव रूपी महाभारत में हरियाणा के लोग आखिर क्या फैसला करने जा रहे हैं, किसके पक्ष में जा रहे हैं या फिर किससे नाराज नजर आ रहे हैं। लगातार महाभारत की टीम ग्राउंड जीरो पर जाकर तमाम लोगों से आपको मिलवा रही है, तमाम वोटर्स के दिल की बात हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से आप तक पहुंचा रही है और आपको बता रही है कि कौन इस चुनाव में बाजी मार सकता है, कौन थोड़ा पीछे है, किससे लोग नाराज हैं और किसको कितनी उम्मीदें हैं। आज महाभारत की टीम हिसार पहुंची है और हिसार का जो ये चुनाव है ये भी बेहद दिलचस्प है, मुकाबला कड़ा है। ऐसे में इस मुकाबले में लोग फैसला क्या करेंगे, किसके साथ जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल का जवाब 4 जून को हालांकि मिलेगा, जब ईवीएम खुलेगी और हम देखने को मिलेगा कि आखिर किसके पक्ष में जनादेश आवाम ने दिया है और हमारे प्रदेश के लोगों ने अलग अलग सांसद अपना चुना है। आज हम हिसार में हैं और ये राजगुरु मार्केट है, वो हिसार जहाँ पर चौटाला परिवार आमने सामने है। बीजेपी से रंजीत सिंह चौटाला, जननायक जनता पार्टी से नैना चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल से सुनैना चौटाला चुनावी मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने जेपी को टिकट दिया है और वो कह रहे हैं कि इस बार का ये जो चुनाव है, पहले भी बहुत बार जीता, अब भी मैं जीतूंगा, किसी और को आगे आने नहीं दूंगा। क्या होगा वोटर्स ही डिसाइड करेंगे, लेकिन वोटर्स से मिलवाते हैं आपको। राजगुरु मार्केट में इस वक्त हम हैं और मेरे पीछे आप काफ़ी लोग भी देख सकते हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या लगता है इनको और क्या सोच रहे हैं। क्या लगता है हिसार का जो चुनाव है इस बार कितना दिलचस्प रहने वाला है? इस बार बहुत दिलचस्प है मैम। इस बार मोदी सरकार आएगी। मोदी सरकार आएगी तो दिलचस्प कैसे नजर आ रहा है आपको? दिख रहा है मैम माहौल रंजीत सिंह चौटाला जी का, अच्छा, पूरा एक तरफ माहौल है जी। तो ये मोदी जी की वजह से है, रंजीत सिंह चौटाला ने खुद भी कुछ किया है? खुद भी कुछ करेंगे, कुछ सीट आएंगी उनके पास तो ही कुछ करेंगे। अच्छा, तो मतलब विश्वास है कि काम कर पाएंगे? बिल्कुल है जी, बिल्कुल मोदी जी है तो सब ठीक। सब कुछ है तो जी। नैना चौटाला लग रहा है मैम ठीक है, वो भी काम कर रहे हैं, बट इतने टाइम उनको दिया गया है तो काम तो कुछ हुआ नहीं। बट हम तो मोदी जी की फेवर में हैं। मोदी जी के फेवर में है। और जो कांग्रेस का कैंडिडेट है जेपी जेपी भी ठीक है, बट उनके कुछ आए हैं, उनके कई चीज़ें आई हैं उसके तरफ से। सारे ठीक है लेकिन बेस्ट मोदी जी हैं। बेस्ट मोदी जी। कह रहे हैं सारे ठीक हैं लेकिन बेस्ट मोदी जी हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग खड़े हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या लगता है समस्या कुछ है या मोदी जी के नाम पे तमाम समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं? मैडम पहले तो हमारी लाइट का समाधान कर दो, 2 दिन से दुकानदारी नहीं करी। अच्छा, कोई लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर उतार के साइड में रख रखा है, कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है और 2 दिन से यूँ समझ लो दुकानदारी हो नहीं आपके पास जब बीजेपी के नेता वोट मांगने आ रहे रंजीत सिंह हमारे पास कोई चौटाला नहीं आया जी। नहीं आ रहे? ना ना हमारे पास नहीं आया। कैंडिडेट है बीजेपी के, जब हरियाणा सरकार में थे तो मंत्री पद संभाल रहे थे, बिजली विभाग ही उनके पास था। वोट मांगने आए तो उनसे बात कीजिए ना कि क्या हुआ आपको वोट। कोई आएगा मैडम तो बात करेंगे, अब किससे बात करने जाएं, वो रैलियों में खुद के बिजी हैं। अच्छा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी हो? क्या करें बताओ। तो मोदी जी के नाम पे आप ऐसे ही चले जाएंगे? साथ यहाँ मुद्दे भी हैं इस बार चुनाव में। नहीं मैडम, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को देंगे, क्यों? जयप्रकाश। कह रहे हैं जयप्रकाश जेपी गुंडा है, लगता है? कोई बात नहीं मैडम, सारे ही अपने आप में गुंडे हैं, कोई किसके लिए कोई किसके लिए। अच्छा, तो आपको गुंडा पसंद है, चाहे ठीक है। हमारी नज़र में ठीक है ना मैडम। अच्छा, आपकी नज़र में ठीक है। तो कोई चोर भी कह रहा है। कहने को कहने दो, अपन ने क्या करना है किसी का। लेकिन कोई आपकी तो नज़र- हमको भी चोर कहता है, उसका क्या इलाज है? कोई इलाज नहीं है ना। इलाज नहीं, तो मोदी जी के नाम पे नहीं जा रहे हैं आप? नहीं 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 जा रहे, नहीं। नाराज है मोदी जी से नहीं, नाराज भी नहीं है, लेकिन खुश भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। कांग्रेस से लगता है कि कांग्रेस को उम्मीदवार को जितवा देंगे तो कुछ आपका भला होगा? क्या पता हो जाए। अच्छा, उम्मीद पे दुनिया कायम है और इनकी उम्मीद है कि कांग्रेस के कैंडिडेट को अगर जितवा दिया तो शायद भला हो जाए हमारा। परेशान हो रहे हैं 2 दिनों से। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, पारा 47 के पार पहुंच रहा है और ऐसे में बिजली के कट। 6 बजे के बाद कुछ दिखेगा ही नहीं अंदर, बढ़ानी पड़ेगी दुकान, क्या करें। तो क्या कह रहे हैं, ठीक करने का कोई इलाज नहीं है क्या उनके पास? कोई इलाज नहीं है। कोई इलाज नहीं है। कह रहे बिजली नहीं है, 2 दिन से कुछ फॉल्ट हो गया, ट्रांसफार्मर हटा के ले गए और अभी तक उसका सल्यूशन नहीं किया, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी की वजह बन रहा है और लोग उससे नाराज़ हैं। चलिए आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहना है उनका। ये हालांकि एक शॉप है, हम इनसे भी पूछते हैं क्या लगता है चुनावों में, क्या लग रहा है हिसार में इस बार कौन बाजी मारेगा? बीजेपी बीजेपी श्योर शॉट। फाइनल। किस लिए? बस बढ़िया है, ठीक है। मोदी जी का नाम या फिर बीजेपी पसंद है वाकई में? सबको बीजेपी ही पसंद है यहाँ पे। अच्छा, सारे बीजेपी के ही फेवर में हैं।
तो कोई मुद्दा महंगाई बेरोजगारी लगता है कोई मुद्दा नहीं, किसी का है ही नहीं कुछ। क्या मुद्दा है? राम मंदिर? नहीं कोई राम मंदिर नहीं है, वैसे अच्छे काम हो रहे हैं, ठीक तो है। वैसे ही मोदी जी हाँ, ने 2 दिन से लाइट नहीं है हमारे पास, वो तो ठीक है। अच्छा, लाइट नहीं है तो जो आप बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो तो बिजली मंत्री रहे हैं, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई परेशानी नहीं। 99% यही है। देखिए कितने अच्छे लोग हैं और नेता सुनते नहीं है, ख्याल नहीं रखते हैं। बिजली भी नहीं है 2 दिन से, इतनी गर्मी है, 47 के पार पारा पहुंच चुका है। कह रहे फिर भी मोदी जी हैं तो ठीक है। लाइट नहीं है 2 दिन से, ठीक है चला लेंगे काम। मोदी जी आने चाहिए और मोदी जी आएंगे तो समस्याओं का समाधान होगा। आपको क्या लगता है सर, चुनाव है, मोदी जी कुछ कर पाएंगे या किसी और से उम्मीद है? कुछ मोदी जी कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। और कोई कर ही नहीं पाएगा? कर पाएगा कोई इस लायक ही नहीं है। अच्छा, कोई इस लायक ही नहीं है आप कह रहे हैं? अब बताओ पार्टी में कौन है इनके अलावा? मोदी की पार्टी में तो सारे ही हैं। हाँ। अमित शाह जी हैं, मोदी खुद हैं, बाबा बैठा सबसे बड़ा। अच्छा, इनके पास राहुल के पास क्या है? खड़गे साहब हैं, उनको बोलने का ही पता नहीं है कैसे बोलते हैं। तो हुड्डा साहब भी तो हैं। हुड्डा साहब तो हरियाणा में पड़े हैं, वो सीएम ही नहीं बन सकते, तो MP कहाँ बनेंगे? अच्छा, तो हुड्डा साहब सीएम नहीं बन सकते? नहीं बन तो सकते। इस बार तो कांग्रेस कह रही है बहुत जबरदस्त हमारी फाइट करने से है। क्या होता है? लड़ाई तगड़ी है मान लिया, लेकिन फिर भी बीजेपी आएगी। आप मानते हैं कि लड़ाई तो है, हाँ। लेकिन बीजेपी निकाल लेगी, बिल्कुल 100%। कोई दिक्कत नहीं। कोई बीजेपी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बीजेपी निकाल लेगी, लड़ाई तगड़ी है, लेकिन बीजेपी को कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी चीज़ की नहीं है। और लगातार लोगों से बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे भी कुछ लड़कियाँ गोलगप्पे खा रही हैं, इनसे पूछते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल चर्चा करना चाहेंगी। चुनाव है मालूम है आपको? है मालूम है, वोटर्स पंजाब के हैं। तो अच्छी बात है, पंजाब के हैं तो पंजाब का बता दीजिए क्या हो गया? क्या मतलब क्या लगता है किसकी हवा है, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सा कैंडिडेट जीतेगा? मैम हमने वोट ही नहीं दी। अरे तो बहुत गलत बात है, आपने वोट नहीं दी। वोट क्यों नहीं देती है? मैंने दी है बट आपने दी दूसरी है, आपने जैसे अच्छा काम किया। मंत्री वाली थी, फर्स्ट दी थी, पंजाब में दी थी। अच्छा, तो आपने स्टेट आम इलेक्शंस आदमी- में चुनाव दिए थे? आम आदमी को डाली थी। अच्छा, आम आदमी को, तो जिस मर्जी को डालिए, देखिए आपका अपना हक है, आपका अपना डिसीजन है। तो वोट आपकी पंजाब की ही है, जी जी, तो फिर भी पंजाब का माहौल क्या है? अच्छा है मैम वहाँ पे भी। अच्छा है, टक्कर है क्या? बीजेपी के कैंडिडेट स्ट्रांग है, आम आदमी पार्टी के या कांग्रेस के, क्या लगता है? मैम इतना तो नहीं पता, न्यूज़ वगैरह कम ही देखते हैं, जॉब करने में टाइम ही नहीं मिलता। देखा कीजिए, आप युवा पीढ़ी नहीं देखेगी तो कौन देखेगा बताओ? अब देखेंगे हाँ जी, थोड़ा तो कम से कम देखिए कैंडिडेट्स कौन है, चुनाव के मुद्दे क्या हैं। जॉब भी कीजिए लेकिन इन चीज़ों को भी देखिए, ताकि अगली बार हम मिलें तो आपसे अच्छे से बात हो पाए। चले शुक्रिया। इनको ज़्यादा पता नहीं है, इनसे पूछ लेते हैं। गोलगप्पे खिलाते रहेंगे या कुछ देखेंगे भी कि देश का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित रहेगा? बस बढ़िया चल रहा है जो चला रहा है। क्या मोदी जी बढ़िया चला रहे हैं? सब बढ़िया चला रहे हैं जो कुछ चला। राहुल गांधी को कोई मौका देंगे या नहीं? हमारा अभी वोट ही नहीं बना। अच्छा, आपका वोट ही नहीं बना है, क्यों? 18 साल के नहीं हैं आप? 18 साल के तो है ना। फिर बनवा लीजिए, वोट क्यों नहीं बनवाया? अभी नहीं। आपको आपका वोट है? किसकी यहाँ पे ज़्यादा लहर नज़र आ रही है? इसकी है जी, मोदी की है जी। मोदी की लहर है, कोई और नहीं टक्कर में? टक्कर में है जेपी है, कांग्रेस, जेपी टक्कर में है। दोनों की टक्कर है शहर में। कितनी टक्कर है? बहुत कड़ी या फिर निकाल लेगी बीजेपी? 50 टक्कर है। तो ये टक्कर कांटे की है, जेपी और आप खाइए, थैंक यू सो मच। कह रहे टक्कर कांटे की है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन चुनाव जो है किसी भी करवट जा सकता है, किसी के लिए भी फ़ायदेमंद हो सकता है और किसी को भी नुकसान यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। इस तरफ चलते हैं, कुछ लोग यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या लगता है। आप हिसार से ही हैं लोकल? हिसार से नहीं कहाँ से हैं? है, गांव से हो जी, मतलब हाँ जी। किराड़ा गांव से हो जी। अच्छा, तो क्या लगता है चुनाव में इस बार? क्या बताएं जी, अभी तो बताना तो पड़ेगा ना, वोटर के दिल में वोटर ही सब कुछ है। लगता तो यही है जी, मोदी आएगा। फिर से मोदी? हाँ जी, तो 400 पार की बात कर रहे हैं, मतलब साकार करवा देंगे आप? पता नहीं जी, हो भी सकता है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हाँ, दोनों ही बात है जी। हिसार में टक्कर है क्या बीजेपी कांग्रेस की, या एक तरफा मुकाबला है? टक्कर है जी हिसार में। हाँ जी, कितनी टक्कर? इतना तो जी पता नहीं है, बाकी टक्कर है जी। टक्कर है। हाँ जी, चलिए शुक्रिया। ये कह रहे टक्कर तो है, कितनी टक्कर है ये नहीं पता है, लेकिन टक्कर ज़बरदस्त नज़र आ रही है। और ये टक्कर किसके लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल होगा। इनसे भी बात करते हैं हम। क्या लगता है सर, चुनाव है, कौन मजबूत है ज़्यादा? हाँ जी, ज़्यादा मजबूत कौन है, बीजेपी की कांग्रेस? मजबूत का पता नहीं हमका है।
नहीं पता है। वोट मांगने आया कोई नहीं? नहीं आया हमारा। अभी नहीं आया, तो फिर कैसे वोट डालेंगे, कैसे सोचेंगे? अब हमारा यहाँ पर वो पता नहीं वोट होगा कि नहीं होगा लिस्ट में। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़ यूपी के हैं। अच्छा, यूपी के हैं आप, तो यूपी में ही आपका वोटर लिस्ट में ही नाम? लिस्ट मिल गया है हमारे अच्छा, यहाँ। हाँ यूपी वोट में ही, तो वहीं की वोट है आपकी। हमारा तो वोट यूपी में क्या लगता है, योगी या कोई और? अब योगी होगा। अब हम तो अब यहाँ पर हैं। ना आपको यहाँ का पता ना आपको वहाँ का पता, कैसे बात बन पाएगी? अरे हाँ ये तो है, यही है। अच्छा, अरे आप कैसे धमका के बोल रहे हैं बीजेपी आएगी? 100% आएगी। हटिए जरा, उनसे भी बात कर लेते हैं। 100% वो क्यों? नहीं, आप बताइए ना, आप तो बड़ा चिल्ला के कह रहे हैं बीजेपी ही आएगी। क्यों आएगी बीजेपी? 101% बीजेपी आएगी जी। बीजेपी ने काम करे हैं देश के लिए। अच्छा, देश को यहाँ नीचे से ऊपर पहुँचा दिया। ये जेजेपी वाले दुष्यंत चौटाला, सारे नूही हैं, बिन पिंदी के लोटे हैं। बिन पैंती का लोटा दुष्यंत चौटाला। हाँ। क्यों, अभी क्या नाराजगी हो गई? पहले तो सांसद था ना दुष्यंत यहाँ से। बीजेपी आएगी जी, बीजेपी आएगी, दूसरा कोई पार्टी नहीं आएगी। तो कह रहे दुष्यंत चौटाला तो बिन पैंदे के लोटे हैं, कहीं पर भी लौट जाते हैं और उन पर कोई विश्वास हमें नहीं है। बीजेपी ही आएगी और बीजेपी ही आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने बहुत सारे काम देश के लिए किए हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वोटर्स से बात करते हैं और लोग क्या कह रहे हैं बताते हैं आपको। बात करते हैं हिसार के वोटर्स से और वो क्या कह रहे हैं, इस बार चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है, उनसे ही सीधे जानते हैं। हम इस वक्त एक बाज़ार में हैं हिसार के और यहाँ पर हम वोटर्स से बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि हिसार की लड़ाई जो है वो कितनी दिलचस्प है। क्या लगता है इनको, क्या लगता है हिसार के वोटर्स इस बार क्या फैसला करने वाले हैं? भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। भारतीय जनता पार्टी को क्यों? बस प्रेम है अंदर से। बीजेपी के लिए प्रेम है, तो रंजीत चौटाला के लिए है या नहीं? नहीं बीजेपी के लिए, रणजीत चौटाला के लिए भी। अच्छा, बीजेपी के लिए। बीजेपी में क्या मोदी जी के नाम पे नैया पार करा देंगे? हाँ जी बिल्कुल, मोदी जी के नाम पे देंगे हम तो रंजीत चौटाला तो तुरंत आए पार्टी में, जैसे ही ज्वाइन किया साथ के साथ। हम तो बीजेपी को वोट देंगे बस, रणजीत बीजेपी चौटाला को देखते हैं। हाँ जी। आप मोदी जी चाहिए आपको? हाँ जी मोदी जी। ये जो लड़ाई है चौटाला परिवार की, एक बड़ी लड़ाई इस बार हिसार सीट से होने जा रही है, तो आशीर्वाद सिर्फ रंजीत चौटाला को मिलेगा, वो भी मोदी जी के नाम पे? हाँ जी। और किसी को नहीं? नहीं। तो कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी का क्या होगा? वो तो चोर है। चोर है और क्या, जहाँ मर्जी जाए वहीं फंस जाता है। अच्छा, रणजीत चौटाला को देंगे जी वोट, क्लियर। रंजीत चौटाला चोर नहीं है ना, क्लियर। मोदी जी को वोट देंगे हम, नीचे नहीं देखते। दुष्यंत चौटाला भी कहते हैं चोर है। नहीं, दुष्यंत चौटाला को नहीं देंगे, रणजीत चौटाला को वोट। दुष्यंत को नहीं देंगे क्यों? हिसार से तो सांसद रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं जी, वो तो अब आपकी पसंद है कौन किसका देना चाहिए, हम तो बीजेपी को देंगे। नहीं, आप जिस मर्जी को दीजिए, हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है, आपका अपना फैसला है। तो क्या लगता है? मोदी बनेगा जी। मोदी बनेगा, तो वोट देंगे रंजीत चौटाला को, बन जाएगा मोदी? नाम उसी का चल रहा है जी। अच्छा, मोदी के नाम पे वोट दे हाँ रहे जी, हैं। मोदी के नाम। तो कोई और मैजिक, कोई और फैक्टर नहीं है चुनाव में? क्या पता लगता जी, चार तो अभी यही है, मोदी की है। तो टक्कर है क्या जेपी के साथ, या फिर हम नैना चौटाला की बात करें या सुनैना की बात करें, कोई मुकाबले में है? हाँ टक्कर तो है बराबर में, आप कुछ में है। किसकी? बीजेपी कांग्रेस की है या किसी और की भी? कांग्रेस की भी है। कांग्रेस की भी है। हाँ जी। लेकिन बढ़िया आपको लग रहा है मोदी है, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो उम्मीदवार है वो बीजेपी की तरफ मोदी का नाम चल रहा है जी अभी। चल रहा है। लोग कह रहे हैं परेशानी बहुत है, काम धंधे ठप पड़े हैं। काम तो नू दुनिया रोती रहे है, आया जो उसने जाना भी है, हंसती भी है, रोती भी है, रंग बिरंगी दुनिया है जी। ये बात है। बढ़िया काम है। हाँ बिल्कुल, मोदी जी से खुश हैं? हाँ जी। क्या सबसे अच्छा काम कौन सा मोदी जी का? सारे काम अच्छे हैं, कोई माड़ा बताओ। अच्छा, माड़ा है ही नहीं। ना माड़ा है ही नहीं। ये तो बिल्कुल डाई हार्ट फैन है मोदी जी के, कह रहे सारे काम अच्छे हैं, कोई माड़ा है तो आप बताइए। माड़ा काम कोई किया ही नहीं, मोदी जी ने सारे काम बहुत अच्छे किए हैं, और यही वजह है कि हम मोदी जी के साथ, मोदी जी के नाम पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने को तैयार हैं। देश में सरकार कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ही होनी चाहिए और मोदी जी की होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे आप देखिए फल विक्रेता हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर इस बार क्या चल रहा है, वोटर्स क्या सोच रहे हैं। ताऊ क्या लगता है, चुनाव हैं, हिसार की जनता क्या सोच रही है? पता नहीं जी, आपने तो क्या पता, अभी तो आपको नहीं पता? काम में फुर्सत नहीं जी। अरे ऐसे कैसे, इतने बाल सफ़ेद हो गए आपके, पूरा सारा एक्सपीरियंस लेके आप कह रहे हैं पता नहीं, बताना नहीं चाह रहे, फुर्सत कौन सी बताना नहीं चाह रहे हैं। ठीक चल रही जी, ठीक है, ठीक चल रही। क्या लगता है बीजेपी बेहतर है, कांग्रेस है, वो इंडियन नेशनल लोक दल, जननायक जनता पार्टी? बहुत बड़ी लड़ाई है हिसार में। हाँ? नो जी, नो अब बराबर की टक्कर है जी। देखो किसके बीच में? सब एक से लगे मन तो जी, चारों आपको एक साथ लग रहे हैं? और के जी, चारों के चारों एक साथ।
कोई आपको ऐसा नहीं लग रहा है थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा है? ना तुम्हारा सामने तो है नहीं, देखो हम तो आप काम करके बता रहे हैं अपना जी। अच्छा, तो आपको लग रहा है सब बढ़िया है, टक्कर जबरदस्त होने वाली है। हाँ बस। तो क्या लगता है मोदी जी का नाम चल जाएगा या फिर कांग्रेस की हवा भी है? देखो जी, तो आप तो ये भी बताएंगे आगे। चलिए अभी सोचिए आप अच्छे से, और कह रहे हैं अभी क्या बताऊं, मुझे ज़्यादा कोई आइडिया है नहीं। और ठीक है, टक्कर सब में है और सब लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम चुनाव जीत जाएं, लेकिन जीतेगा कौन और किसको लोग वाकई अपना आशीर्वाद देंगे, समर्थन के तौर पे उनके साथ जाएंगे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम लगातार वोटर से टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं और देखते हैं क्या इनका कहना है। क्या लगता है काका, हिसार के लोग इस बार क्या फैसला करने वाले हैं लोकसभा चुनावों में? क्या लगता है? देखो अभी तो फैसला नहीं किया? हाँ जी, फैसला नहीं किया, फैसला तो बीजेपी की तरफ है, वैसे तो ज़्यादा ध्यान बीजेपी की तरफ है। क्यों? कह रहे हैं भाई ठीक काम कर रहे हैं। ठीक काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये लड़ाई बहुत बड़ी है, चौटाला खानदान एक साथ एक लगा हुआ है एक दूसरे से लड़ने में, दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस, तो क्या लगता है समर्थन किसको मिलेगा? टक्कर तो बीजेपी और इसकी चल रही है, कांग्रेस चल रही है अब की बार, टक्कर बीजेपी कांग्रेस की, दोनों की चल रही है बस। तो जेजेपी वालों को कुछ है नहीं क्या ज़्यादा? कम लग रहा है वैसे माहौल। कम लग रहा है? क्यों? गठबंधन टूटने के बाद नाराजगी है क्या लोगों में? उसका तो पता नहीं, लेकिन कम लग रहा है, दोनों की ज़्यादा चल रही है। अच्छा, बीजेपी कांग्रेस में फाइट है, आपको क्या लगता है? हमें तो कोई पता नहीं है जिस चीज़ के। मोदी की लहर नजर आ रही है आपको? लहर तो अभी फिलहाल मोदी का ही आ रहा है। मोदी का आ रहा है, तो मोदी की लहर है और फिर से मोदी जी कमाल करेंगे। हाँ जी, ऊपर तो मोदी जी रहेंगे, बाकी तो पता नहीं है जी नीचे के। अच्छा, ऊपर तो फिलहाल मोदी का बढ़िया लहर चल रहा है। बढ़िया लहर है, तो मोदी जी को जिताने के लिए, मोदी जी ऊपर रहें इसके लिए आपको तो बीजेपी के सांसद बना के भेजने पड़ेंगे, है ना? हमें तो क्या पता जी इन चीज़ के बारे में, ये तो बाकी तो उन्हीं को पता है। अच्छा, लेकिन मोदी जी चाहिए, कह रहे हैं मोदी जी चाहिए, मोदी जी की बढ़िया लहर चल रही है, ऊपर मोदी जी आएंगे ही आएंगे, कोई रोक ही नहीं सकता है मोदी जी को आने से। और यही वजह है, लगातार आप देखिए मोदी के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी इस पूरे कैंपेन को चलाए बैठी है। आपको क्या लगता है हिसार के लोग क्या फैसला करने जा रहे हैं? हिसार के लोग फैसला तो मोदी की लाइट हो रही है हिसार में, तो मोदी की और कोई फैक्टर नहीं है? ये कह रहे हैं मोदी के ही फैक्टर है, मोदी की ही बात है। साइड चलते हैं रोड के और देखते हैं कि उन लोगों का क्या कहना है। एक महिला भी हैं यहाँ पे, सब्जी खरीद रही हैं। क्या लगता है लोकसभा चुनावों में हिसार के लोग क्या फैसला करने जा रहे हैं? यही भाजपा का। भाजपा का? क्यों? जी ठीक है, क्यों क्या, मोदी जैसा आदमी को कोई मिलेगा जी? नहीं मिलेगा। तो राहुल गांधी में क्या कमी है? ना, ऐसा है कि राहुल गांधी और मोदी में बहुत फर्क है, ये फर्क है। बहुत फर्क है सर। हाँ। और क्या, तो मोदी जी ने जो किया आपको लगता है कि बढ़िया काम है? हमारे देश के लिए तो बढ़िया की है, देश के लिए बढ़िया किया। बहुत बढ़िया की है सर। तो मोदी जी के नाम पर ही आप बीजेपी के उम्मीदवार को वोट देंगे, उनके साथ जाने को तैयार हैं? जी जी, और क्या, ठीक है। कैंडिडेट नहीं देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे? नहीं है देखने का, आजकल तो जो भी है वो ज़्यादा सोचते हैं कि मोदी के नाम पर सब, चाहे कोई भी खड़ा हो मोदी को देना है तो देना है, यही बात होता है। आपको भी ऐसा लगता है क्या? कुछ कह नहीं सकते, तो मोदी मैजिक नज़र आ रहा है आपको या नहीं? किसी का कुछ कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मतलब टक्कर ज़बरदस्त है। मेरे हिसाब से तो है। महंगाई मुद्दा लगता है आपको? महंगाई तो है फिलहाल तो मानने को तैयार नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कितनी भी महंगाई हो जाए मोदी जी हैं तो ठीक है। तो अपनी अपनी श्रद्धा है ना सबकी। लेकिन महंगाई है एक गृहिणी के हिसाब से तो है। नहीं बिल्कुल। और आधी आबादी है और वोट जब डालने महिलाएं खास तौर पे जाएंगी तो क्या महंगाई एक बड़ा मुद्दा उनके लिए रहेगा और सोचेंगी कि वाकई में कितनी परेशानियां हैं, कितनी ज़्यादा महंगाई है और उन तमाम चीज़ों को लेके वोट डालेंगे। ये कहीं ना कहीं एक चुनौती हो सकती है। यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हैं, कुछ युवा हैं, नज़र आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं हम, देखते हैं क्या कहते हैं, क्या सोच है इनकी। क्या लगता है आपको लोकसभा चुनाव हैं, हिसार के लोग क्या फैसला करने वाले हैं? ऐसा जी नॉलेज ही नहीं है इन चीज़ों की, कमी रहती है इन चीज़ों में। किन चीज़ों में रहते हैं आप? और ना फ्रूट का काम है जी यहाँ पे। अच्छा, फ्रूट का काम है, तो महंगाई है या नहीं? महंगाई तो है जी। महंगाई है, लोग खरीद रहे हैं फ्रूट अच्छे से कि प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम तो है जी, महंगाई में कौन लेगा? नहीं ले रहे हैं, तो काम धंधा मतलब ठप है। हाँ नॉर्मल है, तो चुनाव में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? कोई फर्क को नहीं मोदी मैजिक लगता है जी। मोदी नहीं मिलेंगे वोट तो सारे। अच्छा, सारे वोट मोदी को ही मिलेंगे? क्यों, कैसे? कैसे भी लगा लो जी, बस जीत जाएगी, बस मोदी का नाम है तो फिर सब ठीक है। हाँ वही है जी। और कोई टक्कर में नहीं है?
टक्कर में तो गणे है जी। क्या लगता है टक्कर कौन दे पाएगा? यहाँ पे चुनावी मैदान में तमाम अलग अलग उम्मीदवार हैं, सबसे मजबूत उम्मीदवार कौन लगता है? मुश्किल है, पता नहीं। लेकिन मोदी मोदी तो क्या बेरा जी, कोई भी हो सके, टक्कर में तो गणे ही है। सारे अपनी जगह ठीक है। कह रहे हैं कि टक्कर में तो घने ही हैं, लेकिन सारे अपनी अपनी बात करते हैं। इनसे भी हम बात कर लेते हैं, क्या लगता है आपको? क्या लगता है टक्कर किसके बीच में है? कुछ वो तो समय बताएगा जी। लेकिन अभी क्या लग रहा है माहौल देखकर, लोगों से बात करके, लोगों की बात सुन के? हमारे इतना टाइम ही हम सुबह काम में लग जाते हैं, सारा अपने काम में व्यस्त रहते हैं सारा दिन। अच्छा, कोई आप पता नहीं है आपको क्या टक्कर है? कोई कांग्रेस की हवा बता रहा है, कोई बीजेपी की बता रहा है जी, दोनों की बराबर की बता रही कांग्रेस बीजेपी की हवा बता रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल की, जननायक जनता पार्टी की कोई हवा बताता है? नहीं। है। किसकी? इंडियन नेशनल लोकदल की? चाबी के निशान में। अच्छा, बीजेपी वालों की बात कर रहे हैं। हाँ जी जी उसकी भी है जी। तो नाराजगी तो नहीं है? नहीं, ठीक है। इस हार तो ज़्यादा मजबूत कौन है सबसे ऊपर, फिर दूसरे नंबर, फिर तीसरे नंबर पे बात की जाए? के बारे में कुछ नहीं बता सकते, इतना तो लेकिन पता बड़ी नहीं है। टक्कर बीजेपी कांग्रेस की है, थोड़ा बहुत जेजेपी भी आपको नजर आती है? देखो बराबर ही ये भी मतलब है थोड़ा इसका भी। तो मोदी के कंपैरिजन में क्या लगता है, राहुल गांधी बढ़िया काम करेंगे? राहुल गांधी का तो क्या होता है, मोदी ने तो काम बढ़िया करे जी अभी तक। अच्छा, मोदी ने बढ़िया काम किया, तो संतुष्ट हैं आप मोदी के काम से? बिल्कुल। कह रहे हैं मोदी के काम से हम संतुष्ट हैं। राहुल गांधी का हालांकि हम कुछ बता नहीं सकते, लेकिन मोदी ने जितने भी काम किए वो बेहतर हैं, वो अच्छे हैं और वो हमें पसंद हैं। उनके जो काम किए हुए हैं वाकई में उससे देश के लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है। इनसे भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है हिसार में टक्कर किसकी? तीनों पार्टी टक्कर है मैडम लोगों की। कौन दोनों? बीजेपी है, कांग्रेस है, बीजेपी। तो 3 हो गई है तो? फर्स्ट ज़्यादा हवा तो बीजेपी की है, हाँ, दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर बीजेपी और तीसरे पे कांग्रेस। तो आपको लग रहा है कि ये तीनों में कड़ा मुकाबला है? इंडियन नेशनल लोकदल का कोई स्कोप नहीं है? कोई ऐसा स्कोप नहीं है। कोई स्कोप नहीं। तो मुद्दे क्या हैं इस बार चुनाव के? लोग क्या सोच के वोट डालने जाएंगे? ये है कि जो पार्टी हमारे काम करेगी उसके हित में वोट डालेंगे। किससे उम्मीद है, क्या लगता है? बीजेपी पे। बीजेपी से उम्मीद है। तो कैंडिडेट मैटर करता है? रणजीत सिंह चौटाला निर्दलीय थे, छोड़ के आ गए, फिर पार्टी ज्वाइन कर ली, साथ ही टिकट मिल गई। अभी तो ऐसा कुछ पता नहीं है, देखो पार्टी आने के बाद ही पता चलेगा ऐसा कुछ। लेकिन आज यहाँ भी थे, यहाँ पे भाषण वगैरह भी दिए थे उनका मैटर में, बताते रहे कि बीजेपी रणजीत सिंह चौटाला में पहले भी वो क्या नाम था उनका जो बीजेपी में रंजीत सिंह वो आज आए थे यहाँ पर, उन्होंने इंटरव्यू दिया, भाषण वगैरह भी दिए थे। तो लगता है स्कोप है मोदी के नाम पर ही? लेकिन हाँ जी, मोदी के नाम पर। तो और कोई मुद्दा नहीं है? राहुल गांधी, इंडिया अलायंस? इनका तो कोई अभी तक कोई हरियाणा में तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कहीं। नहीं है। तो लगता है हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी? भारतीय जनता पार्टी ही बनेगी। तो वही बनाएगी? क्यों इतना विश्वास, क्यों आपको? काम किया उस हिसाब से तो विश्वास होगा। काम किया है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। कह रहे हैं काम किया है और ये जो विश्वास है हमें, ये सिर्फ बीजेपी के काम के आधार पर है और इसीलिए बीजेपी के साथ हम जाना पसंद करेंगे, क्योंकि बीजेपी की वजह से देश में काम बहुत ज़्यादा हुए और लोगों की परेशानियाँ बहुत हद तक कम करने का काम बीजेपी ने किया है। लगातार लोगों से बात कर रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो पर हम भारत के ज़रिए। तो ग्राउंड ज़ीरो हिसार में लगातार हम हैं, आपको बता रहे हैं कि वोटर्स यहाँ पे क्या सोच रहे हैं और फाइट कितनी कड़ी होने वाली है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है काका, चुनाव है, टक्कर किसके बीच में है? टक्कर मेरे हिसाब से तो मतलब दोनों की है, कांग्रेस किन दोनों? और बीजेपी की। अच्छा, ज़बरदस्त है टक्कर? ज़बरदस्त टक्कर है। तो बाकी जो दो हैं, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला? बाकी अब मेरे सुनने में तो यही है कि दोनों की टक्कर ज़्यादा है। कोई तो कहता है कि कांग्रेस ही की वो होगी और कोई कहता है एक तरफा बीजेपी होगी। हम तो इधर बैठे हैं लेकिन फिर हमें थोड़ी बहुत मिल जाती हैं वो। लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि 50-50 है? 50-50 भी हो सकता है। कुछ लोग तो पूरा का पूरा कांग्रेस को कहते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं नहीं पूरी की पूरी मतलब बीजेपी है। तो आप भी कंफ्यूज हो गए हैं? हाँ, मतलब जो मुझे मिला है। तो आपको क्या लगता है, अगर पूरी की पूरी बीजेपी तो उसके क्या कारण, और अगर पूरी की पूरी कांग्रेस तो उसके क्या कारण? मतलब अब राजयोग कह सकता हूँ। मतलब अगर राजयोग लिखा है ना जिसका, उसी को मिल सकता है। मैं तो गॉड से रिक्वेस्ट करूँगा जिसका राजयोग है, और वाकई मैं सिंपल सी बात कर सकता हूँ जो आपको मैं सुना रहा हूँ। आपको क्या लगता है कौन आना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा ना कि भाई इस चीज़ का पता मुझे नहीं है, ये राजयोग जिसका लिखा है ना उसी को मिलेगा। और आपके ऊपर कमेंट कर रहा हूँ, तुम्हें देख के मेरा मन, आपका नेम क्या है? प्रतिमा।
हैं प्रतिमा। प्रतिमा, तुम्हें देख के मेरा मन बड़ा खुश हो जाता है, तुम्हें देख के मेरा मन बड़ा खुश हो जाता है। 2 घड़ी के लिए गम जाने किधर जाता है, घबराहट तो क्या बीपी भी ठीक हो जाता है। मुझे नहीं पता इस प्रतिमा बिटिया से और इन बेटों से मेरा पिछले जन्म का क्या नाता है, जिनकी याद में पल के बिछाए बैठे हैं। हमने तो मुड़ के भी नहीं देखा, वो तो आए बैठे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने इस प्यार के लिए और इन खूबसूरत सी कविता के लिए। जी 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 जी। तो कह रहे हैं जिसका राजयोग लिखा होगा वही राजगद्दी पे बैठेगा। आपको क्या लगता है हिसार वाले इस बार दिल्ली किसको भेजेंगे? हिसार वाले दिल्ली किसको भेजेंगे जी? हाँ, बीजेपी का ही है जी, चांस तो ज़्यादा। बीजेपी का। इतना सोच विचार करके बोलना पड़ा आपको बीजेपी, यानी कि आसान बीजेपी की राह भी नहीं है। 100 की 100 बीजेपी आएगी जी। 100 की 100 बीजेपी आएगी, तो इतना सोचना क्यों पड़ा आपको? नहीं, वैसे ही सोच के बताया वैसे ही सोच रहे थे कि कंफर्म कर लूँ एक बार कि बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। जेपी की टक्कर किस तरीके की है टक्कर तो है, लेकिन ज़्यादा चांस बीजेपी का ही है। बीजेपी क्यों? मोदी जी के नाम पर? सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट दे देंगे? हिसार वाले देखिए कह रहे हैं मोदी जी के नाम पर सिर्फ वोट दे देंगे। आपको क्या लगता है सिर्फ मोदी जी का नाम या फिर कुछ और भी है? अपना मोदी जी है। सिर्फ मोदी जी। तो INLD, JJP, कांग्रेस, कोई भविष्य नहीं है? नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है। नहीं है, जीरो कर देंगे इन लोगों को। मैं तो मोदी जी को कह रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग तो कोई भविष्य नहीं है इन लोगों का, हम तो ज़ीरो कर देंगे साफ तौर पे इनको, और इनसे हमें कुछ चाहिए भी नहीं है और किसी भी तरीके की कोई उम्मीद नहीं है। क्या लगता है आपको कौन मजबूत है? सारे ही मजबूत, आज के टाइम पे तो मोदी है। अच्छा, मोदी है तो आपके मोदी आना चाहिए सरकार में, मोदी ने इतना कुछ करा है। और मोदी आना चाहिए, कोई और नहीं है? नैना चौटाला, सुनैना चौटाला? नहीं, मोदी ठीक है फिलहाल के लिए, उन्होंने बहुत कुछ। तो महिला हैं आप 2 महिला उम्मीदवार बड़े घरानों की भी हैं, तो कोई स्कोप नहीं है? बाकी तो ठीक है, जो भी आ जाए वही ठीक है। पहले ही सब करते हम ये कर देंगे बाद में कोई कुछ नहीं करता। अच्छा, तो लेकिन मोदी जी तो आपसे उम्मीद है, चाहे ना हो मोदी जी ही होने चाहिए सरकार में, तो मोदी जी ही चाहिए हमें। आपको क्या लगता है? के लिए तो मोदी ने करा है सब कुछ। मोदी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? आपको क्या लगता है? लोकसभा चुनाव में मोदी आएंगे जी। तो सांसद भी मोदी जी के नाम पर बना देंगे? हाँ, बिल्कुल। देखिए मोदी हिसार में तो अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोग कह रहे हैं मोदी जी, और कुछ चाहिए नहीं है। खासतौर पे शहर की ये बात है। हालांकि अगर हम पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत करीब 9 विधानसभाएं हैं और 9 विधानसभाओं के वोटर्स का डिफरेंट मत है, लेकिन शहरी मतदाता जो है, शहरी वोटर जो है, वो साफ तौर पे ये कहता हुआ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को एज है और बीजेपी को एज सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पे है। बहरहाल आपने देखा किस तरीके से तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ साझा की, अपने इनपुट्स हमें दिए और हमें ये बताया कि वो ये चुनाव में क्या सोच रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर अगर बीजेपी के लिए काम करेगा तो वही उनके लिए सबसे बड़ा एक मुद्दा, एक इशू है इस चुनाव में, और कोई नहीं। टक्कर हालांकि जेपी भी दे रहे हैं, लेकिन कितनी टक्कर होगी, क्या होगी, ये बाकी जो अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं इस हिसार लोकसभा के अंतर्गत, उससे भी तमाम चीज़ें साफ होंगी। लेकिन इतना तो तय है, हिसार शहर की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर ना इंडियन नेशनल लोकदल, ना जननायक जनता पार्टी, इसका किसी भी तरीके का कोई जनाधार नज़र नहीं आ रहा है। जो लोग हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि फ़ाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है। बहरहाल इंतज़ार करेंगे 4 जून का। 25 मई को ज़रूर आप वोटिंग करने के लिए जाइएगा और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को दिल्ली भेजना है, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपकी है। हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि ग्राउंड ज़ीरो से तमाम रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाएं, और वो काम हम लगातार कर रहे हैं और उस काम को निरंतर करने में हम ग्राउंड ज़ीरो पर पहुंच के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से बात करके आप तक ग्राउंड ज़ीरो का हर हाल बता रहे हैं। फ़िलहाल आज के मेरे साथ हिसार के इस सफ़र में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ के माध्यम से ये महाभारत का कार्यक्रम, जो 4 जून को आपको बताने जा रहा है कि आखिर देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। सबसे सटीक, सबसे तेज़ नतीजे भी आपको सिर्फ और सिर्फ हरियाणा न्यूज़ पर देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए लगातार हरियाणा न्यूज़ की सीरीज़ में और देखिए देश में फैसला क्या होने जा रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।